नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर के रूप में भी पूजा जाता है। जिस प्रकार नर्मदा नदी में पाया जाने वाला हर एक पत्थर भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और उसे नर्मदेश्वर महादेव कहा जाता है, उसी प्रकार गंडकी नदी में पाया जाने वाला हर एक पत्थर भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि शालिग्राम पत्थर नेपाल में स्थित गंडकी नदी में ही क्यों पाया जाता है? भारत में बहने वाली गंगा और यमुना में क्यों नहीं? दोस्तों, इसके पीछे हमारे धर्म ग्रंथों में एक प्राचीन पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आज से हजारों साल पहले गंडकी नाम की एक वेश्या रहा करती थी। वह रोज अपने घर में किसी न किसी पुरुष को बुलाती, उसके साथ भोग विलास करती और बदले में उससे काफी सारा धन लिया करती थी। गंडकी को इस प्रकार वेश्यावृत्ति करते हुए काफी समय बीत गया था। एक दिन उस गांव में एक सिद्ध महात्मा जी आए, जहां पर गंडकी रहा करती थी। गांव के सभी लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर महात्मा की शरण में जाने लगे। गंडकी को जब इस बात का पता चला तो वह भी महात्मा जी की शरण में गई और बोली, हे सिद्ध महात्मा, आप तो सभी मनुष्यों का कल्याण करते हैं, कृपा करके मुझ वेश्या का भी उद्धार कर दीजिए। महात्मा ने गंडकी से कहा कि अगर तुम अपना उद्धार चाहती हो तो तुम्हें यह वेश्यावृत्ति का काम छोड़ना पड़ेगा। इस पर गंडकी ने कहा, हे ज्ञानी महात्मा, आप मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं वही करूंगी, परंतु मैं अपना यह वेश्यावृत्ति का काम नहीं छोड़ सकती। आप मुझ पर दया करें और कृपा करके मेरा उद्धार करने हेतु कोई अन्य उपाय बताएं। तब महात्मा जी बोले, ठीक है पुत्री, अगर तुम अपनी वेश्यावृत्ति को नहीं छोड़ सकती हो तो एक काम करना, आज के बाद तुम्हारे यहाँ जो भी पुरुष आए तुम उसे अपना पति और भगवान मानकर उसकी सेवा करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। उस दिन के बाद गंडकी के यहाँ जो भी पुरुष आता उसे वह अपना परमेश्वर मानकर उसका आदर सत्कार करती और अपना पति समझकर उसके लिए भोजन बनाती और बड़े ही प्रेम भाव से भोजन परोसती। संध्या समय उसके पास बैठकर उसके चरण भी दबाती। इस प्रकार कई साल गुजर गए और साधु महाराज के बताए अनुसार गंडकी अपने नियम का पालन करती रही। भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे हुए यह सब देख रहे थे। एक दिन विष्णु भगवान ने सोचा कि क्यों ना पृथ्वी पर चलकर इस गंडकी की परीक्षा ली जाए। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु ने एक सेठ का भेष बनाया और गंडकी के यहाँ पहुंच गए। गंडकी ने अपने नियम के अनुसार सेठ को बड़े ही आदर भाव से बिठाया, उन्हें भोजन कराया और फिर उनके चरण दबाने के लिए बैठ गई। भगवान विष्णु गंडकी के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु वे तो केवल गंडकी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। थोड़ी ही देर में भगवान विष्णु गहरी नींद में सो गए और जब भोर हुई तो सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से कराहने लगे। गंडकी के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके सीने में बहुत जोरों की पीड़ा हो रही है। गंडकी ने कहा कि मैं अभी जाकर वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। पर सेठ जी ने गंडकी से कहा कि वह उनके पास ही बैठी रहे और ऐसी परिस्थिति में उन्हें अकेला छोड़कर कहीं ना जाए। गंडकी भी पति की आज्ञा मानकर उनके पास ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद सेठ जी की मृत्यु हो गई। गंडकी यह देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी।
उसका रोना सुनकर आसपास रहने वाले सभी स्त्री पुरुष गंडकी के घर पर जमा हो गए और सेठ जी को शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने सेठ जी की अर्थी तैयार कर ली और उन्हें लेकर शमशान की तरफ चल दिए। गंडकी ने भी 16 श्रृंगार किए और वह भी उन लोगों के पीछे पीछे चल दी। गांव के लोगों ने जब उससे पूछा कि इस तरह 16 श्रृंगार करके उनके पीछे पीछे वह कहाँ जा रही है, तो गंडकी ने कहा कि आज उसके पति की मृत्यु हो गई है और वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। गंडकी की बात सुनकर शमशान घाट पर आए हुए सब लोग हंसने लगे। भला वेश्या का भी कोई पति हो सकता है। गंडकी ने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सेठ जी का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। गांव के लोगों ने गंडकी को बचाने के लिए सेठ जी की चिता को अग्नि नहीं दी और उसे ऐसे ही चिता पर बैठी छोड़कर अपने अपने घरों को लौट आए। यह देखकर गंडकी बहुत दुखी हुई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर मैंने इन्हें सच्चे दिल से अपना पति माना हो, सच्चे श्रद्धा भाव से इनकी सेवा की हो, तो इस चिता में आग लग जाए जिससे मैं अपने पति के साथ सती हो सकूं। भगवान विष्णु ने अपनी माया दिखाई और चिता में आग जलने लगी। गंडकी अपनी आंखें बंद किए पति का सिर गोद में रखकर अपने दोनों हाथ जोड़े राम नाम का निरंतर जाप कर रही थी। चिता की लपटें निरंतर बढ़ रही थी, परंतु गंडकी चिता की आग से जरा भी विचलित नहीं हुई और लगातार राम नाम का जाप करती रही। यह देखकर भगवान विष्णु को विश्वास हो गया कि गंडकी पेशे से भले ही एक वेश्या है, परंतु यह अपने मन की बिल्कुल सच्ची है। इसका प्रेम और भक्ति झूठी नहीं है। विष्णु भगवान ने अपनी माया से चिता की अग्नि को शांत कर दिया और चिता से उठकर अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। गंडकी का आधा शरीर जल चुका था। वह राम के नाम में इतनी लीन हो गई थी कि उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके आसपास की चिता की अग्नि शीतल हो गई है। वह तो बस राम नाम में डूबी हुई थी। गंडकी की पति भक्ति को देखकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और गंडकी को आवाज देकर बोले, अपनी आंखें खोलो गंडकी, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गई हो। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मुझसे वरदान में मांग सकती हो। गंडकी ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने साक्षात रूप में स्वयं भगवान विष्णु खड़े हुए थे। चिता की आग शांत हो चुकी थी और गंडकी का शरीर भी पहले की तरह स्वस्थ हो चुका था। भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गंडकी की आंखों में आंसू भर आए। उसने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान में कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जैसे आज मैं आपके सिर को गोद में लेकर बैठी थी, वैसे ही जन्म जन्म तक मैं आपके सिर को अपनी गोद में लेकर बैठी रहूं। हे प्रभु, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर गंडकी भावुक हो गई और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसका सारा शरीर पानी बनकर पिघल गया और चिता की उस राख के ऊपर से बहने लगा। तब विष्णु भगवान ने गंडकी को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर से पानी बनकर बहने वाली यह धारा आगे चलकर गंडकी नदी के नाम से विख्यात होगी और मैं इस चिता की भस्म से पत्थर बनकर हमेशा तुम्हारी गोद में विराजमान रहूंगा। दोस्तों, इसलिए गंडकी नदी में पाया जाने वाला हर पत्थर भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप माना जाता है
और लगभग हर घर में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा भी होती है। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी श्रोताओं को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।